अस्सलाम वालेकुम। तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल में इम्पोर्टेड हुकूमत के हुक्मरान इंतहाई परेशान। ये क्या कहानी है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं हूं अनीस खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनीस खान ऑफिशियल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो समझते थे कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है, इमरान खान सियासत का बेताज बादशाह है, उसके हाथ में तुरुप का पता है। बड़ी कोशिशें की, इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने सहूलतकारों के साथ रिजीम चेंज के बाद मीडिया को साथ मिला के प्रोपेगंडा करके, तशद्दुद करके, मीडिया की आवाज़ बंद करके कि किसी तरह इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम किया जाए, लेकिन उनके सारे हथकंडे नाकाम हो गए। अरबों के बजट जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगते थे, उसको 200 रुपये का पैकेज लोड करके पीटीआई का एक आम वर्कर उसको उड़ा के रख देता है उनके प्रोपेगंडे को। यही उनकी नाकामी है कि उनके पास, इमरान खान के पास जो सोशल मीडिया है, जो अवामी ताकत है, उसका तोड़ नहीं है। ये समझते थे कि हम इलेक्शन अपने वक्त पे करेंगे, लेकिन इमरान खान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने कहा इलेक्शन जब भी होंगे हम जीतेंगे, लेकिन इस वक्त मुल्क की हालात ऐसे हैं कि मईशत तबाही की दहाने पे खड़ी है और मुल्क दिवालिया हो रहा है, जिसका नुकसान 22 करोड़ अवाम को होगा। और एक अहम बात जो इमरान खान अक्सर कहता है कि कमज़ोर मईशत आपकी दिफा पे डायरेक्ट असर अंदाज होता है और हमारे लिए इस वक्त मजबूत फ़ौज बहुत ज़रूरी है। बार बार इमरान खान ने कहा कि मुझसे भी ज़्यादा इस मुल्क को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। लोग प्रोपेगंडा कर रहे हैं और पीटीआई को फ़ौज से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ आ गई है कि इस सारे गेम के पीछे मुस्लिम लीग नून की मीडिया स्ट्रेटजी टीम है, जो जाली अकाउंट्स बना के पीटीआई के नाम पे फ़ौज पे तनकीद करती है और फिर पीटीआई के कुछ नादान दोस्त उसको रीट्वीट करके उसको हवा देते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इमरान खान के पास तुरुप का पता क्या है? इमरान खान ने ये किया कि अपनी स्टेबल हुकूमतें जो पंजाब और केपी के में तो 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत है, उसको ख़त्म करने का ऐलान करके उन सब को हैरान कर दिया। ये ऐसे वक्त में ऐलान है कि वो माने तो भी पंसते हैं, न माने तो भी पंसते हैं। अगर मानते हैं तो फ़ौरन इलेक्शन करवाने से उनको पता है कि उनको अवाम में पजीराई बिल्कुल नहीं है और बदतरीन शिकस्त होगी। और अगर नहीं मानते और इमरान खान 2 असम्बलियाँ तोड़ दे तो आइन के मुताबिक 60 दिन में इन असम्बलियों के इलेक्शन दोबारा होंगे। अगर पंजाब और केपी में इस जो अवामी लहर है, पॉपुलैरिटी है, इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान दोनों सूबों में फिर 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत बनाएगा और ये हुकूमत फिर 5 साल के लिए होगी। तो जब भी फिर कौमी असम्बली की इलेक्शन होंगे, मजबूत पंजाब और मजबूत केपी के इमरान खान के हाथ में होगा इंतज़ामी और सब कुछ, और वो आसानी से वफाक में इलेक्शन जीत जाएगा। इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद मुस्लिम लीग नून के कुछ संजीदा हलके अपनी हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं कि ये वक्त ऐसा है कि अगर हम इलेक्शन में जाते हैं तो हम अपनी कुछ न कुछ सीटें बचा लेंगे, यानी भागते चोर की लंगोटी से। लेकिन अगर हम मई के बाद जाते हैं इलेक्शन में तो मई में बिजली का शदीद बहरान होगा और बिल बहुत ज़्यादा आएंगे और अवाम हमें जूतियाँ पड़ेंगी अवाम से। फिर हमारे चांसेस कोई नहीं है, फिर क्लीन स्वीप करेगा इमरान खान। तो ऐसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया है इमरान खान ने। जो लोग समझते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान हर मैदान का खिलाड़ी है, खेल का भी, चैरिटी का भी और सियासत का भी। और पहली दफ़ा 75 साल में इस्टेब्लिशमेंट की बादशाही को भी इमरान खान ने तोड़ा है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि इतना पॉपुलर लीडर के सामने वो भी बेबस हैं। उनको भी अब इमरान खान के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। जो बाजवा डॉक्ट्राइन की तबाहकुन पॉलिसियाँ हैं, अगर वो चलाते हैं तो इसका नुकसान और मुल्क को होगा, और अगर उन पॉलिसियों
سے منہ موڑتے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی عوام، عمران اور ہر ایک کی سیاست کے لیے اچھا ہے، اچھا شگون ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن نے جو 7 ماہ میں ملک کی تباہی کی ہے اس سے منہ موڑ کے ایک نئے آغاز کیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹس کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔